नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं मधुपुर की, जहां 11 फरवरी को शेखपुरा स्थित पूर्व मंत्री दुमका लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी राज परिवार के आवास पर एकात्म मानववाद के प्रणेता और जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उन्होंने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आज के दिन कोई धन से, कोई तन से और कोई संकल्प से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकता है। मित्रों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं और ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं जो वर्षों से लगातार पार्टी की रीति नीति, संगठन, इन बारीकियों को देखते हुए, इन बारीकियों को ध्यान में रखते हुए पूरे इलाके में संगठन को गढ़ने का काम यहाँ बैठे हुए प्रमुख कार्यकर्ताओं ने किया। आज एकात्म मानववाद की प्रेरणा, अंत्योदय का मूल मंत्र जिन्होंने भारत में देने का काम किया, भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक, भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हम लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा पुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर हम लोग यहाँ पे इकट्ठा है। आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक यदि भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है तो उसके अंदर जो सिद्धांत है, जो संगठन गढ़ने का मूल मंत्र है, जो रीति नीति है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ही दिया हुआ है। ये अलग विषय है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद जब ये पहले कालीकट के अधिवेशन में केरला में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने थे और उनका जो भाषण उस दिन वहां पे हुआ था कालीकट के उस अधिवेशन में, कालीकट के उस अधिवेशन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय के भाषण से हिंदुस्तान में बैठे हुकूमत में जितने भी लोग थे सबका सिंहासन डोलने लगा था। भारत की बात तो छोड़ दीजिए, दुनिया के प्रमुख अखबारों ने इस बात को प्राथमिकता के साथ छापने का काम किया था कि मुगलों के आक्रमण के बाद, क्षमा करेंगे, दुनिया के अखबारों ने इस बात को छापने का काम किया था जब भारत में सनातन संस्कृति विलुप्ति की कगार पर खड़ा हो गया था। सनातन धर्म का लगभग दीपक बुझने वाला था। उस वक्त उसी केरल की धरती में पैदा हुआ एक बालक सन्यासी बनकर जब भारत के कोने कोने में निकला और सनातन संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया था आदिगुरु शंकराचार्य जी ने, उसी प्रकार दुनिया के अखबारों ने उस दिन लिखा कि एक समय था कि केरल में पैदा हुआ एक इंसान भारत में सनातन संस्कृति को जगाने का काम किया और आज समय का तकाजा है, समय का परिणाम है, समय परिवर्तनशील है। उत्तर भारत में पैदा हुआ एक नौजवान दक्षिण भारत में आकर नए भारत का शंखनाद कर रहा है। ये दुनिया के अखबारों ने लिखने का काम किया। उस समय लोगों को लगा था कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय किन विषयों को लेकर आए। एकात्म मानववाद, अंत्योदय, ऐसे विषय लोगों के दिमाग में समझ में नहीं आ रहा था।
लेकिन हिंदुस्तान के हुकूमत में बैठे हुए लोगों को लगा कि यह व्यक्ति यदि जीवित रह जाएगा और इसी प्रकार भारत के कोने कोने में घूमकर जनसंघ का दिया जलाने का काम करेगा तो वह दिन दूर नहीं कि हमारी सत्ता बेदखल हो जाएगी। इसी का दुष्परिणाम ये रहा कि दिल्ली से पटना जनसंघ की बैठक के लिए निकले, दुर्भाग्यवश पटना नहीं पहुंच पाए। मुगलसराय में रेल के पटरी पर इनका शव बरामद हुआ। सब एक गठरी में बांधकर ऐसे लावारिस शव के रूप में फेंक दिया था। जब लोगों ने आके देखा कि उस गठरी में किसका शव है, तब लोग देख के अचंभित रह गए, अरे ये तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। और उनकी हत्या कर दी गई थी। जिस रेल के डब्बे से वो आ रहे थे, उस रेल के डब्बे में उनके कोच में उनकी हत्या करके उनका शव रेलवे के लाइन पर फेंक दिया गया था। दीनदयाल जी तो मर गए, मारने वाले ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को तो मार दिया, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का अंत नहीं हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वह विचार जो आज भी जीवित है, और मैं अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यदि कोई एक विचार आज भारत में चल रहा है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ही विचार।